नमस्कार, गुड मॉर्निंग, जोहार। मैं चुनचुन कुमार, आप देख रहे हैं झारखंडी हिंदी न्यूज। तो चलिए जानते हैं आज की पहली और बड़ी खबर। 1932 खतियान और ओबीसी आरक्षण के मुद्दे पर हेमंत सरकार जल्द बुला सकती है विधानसभा का विशेष सत्र। झारखंड में बहुत जल्द विधानसभा का विशेष सत्र आहूत हो सकता है। ये विशेष सत्र 1932 खतियान को लेकर लिए गए निर्णय और ओबीसी को 27% आरक्षण पर केंद्रित होगा। सत्ताधारी दल की ओर से उठ रही मांग के बाद विशेष सत्र की संभावना बढ़ गई है। 1932 का खतियान और ओबीसी को 27% आरक्षण दिए जाने को लेकर सदन से प्रस्ताव पारित करने की कोशिश होगी। विशेष सत्र आहूत होने तक जेएमएम और कांग्रेस के नेता फिलहाल किसी भी तरह की बयानबाजी से परहेज करेंगे। गठबंधन सरकार ने अपने विधायकों को अपने अपने जिले का अंतिम सर्वे रिपोर्ट के साथ सदन में अपनी बात रखने का इशारा कर दिया है। शिक्षा मंत्री ने दिया आश्वासन, होमगार्ड के जवानों का भी होगा कल्याण। झारखंड राज्य गृह रक्षा वाहिनी संघ के नेतृत्व में होमगार्ड के जवानों का एक दल शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो से उनके आवास में मिले। विभिन्न प्रखंडों से आए जवानों ने पूर्व में सौंपे गए मांग के समर्थन में शिक्षा मंत्री को स्मरण कराया। इस संबंध में संघ के छत्रधारी महतो एवं रोबिन कुमार डे ने कहा कि शिक्षा मंत्री के नेतृत्व में मुख्यमंत्री से मिलकर गृह रक्षा वाहिनी की समस्याओं से अवगत कराया गया था, जो अभी तक पूरा नहीं हुआ है। इस पर शिक्षा मंत्री ने होमगार्ड के जवानों से कहा कि 23 सितंबर को विनोद बिहारी महतो की पुण्यतिथि है। इस पुण्यतिथि के अवसर पर होमगार्ड के सभी जवान कार्यक्रम में पहुंचे। इस बीच वे मुख्यमंत्री से इस संबंध में उन्हें अवगत कराएगी। संभवतः उसी दिन होमगार्ड के जवानों के लिए कुछ अच्छी घोषणा की जाएगी। पारा शिक्षकों के आकलन परीक्षा दिसंबर में होगी। 22 सितंबर से भरे जाएंगे फॉर्म। राज्य में सहायक अध्यापकों यानी पारा शिक्षकों के लिए पहली आकलन परीक्षा की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग के निर्देश पर झारखंड एकेडमिक काउंसिल ने इस परीक्षा के संबंध में सूचना जारी कर दी है। इसमें शामिल होने के लिए पारा शिक्षक 22 सितम्बर से ऑनलाइन फॉर्म भर सकेंगे। ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि 7 अक्टूबर निर्धारित की गई है। इस परीक्षा से पता चल सकेगा कि सरकारी स्कूलों में पढ़ा रहे पारा शिक्षक कितने दक्ष हैं, उनमें बच्चों को पढ़ाने की समझ किस स्तर का है। झारखंड एकेडमिक काउंसिल ने परीक्षा की तिथि घोषणा नहीं की है, लेकिन उम्मीद की जा रही है कि यह परीक्षा दिसंबर माह में हो सकती है। 10वीं पास अभ्यर्थी के लिए उद्योग विभाग में ये पद है खाली, जल्दी करें आवेदन। झारखंड स्टाफ सिलेक्शन कमीशन ने उद्योग विभाग के तहत कीट पालक, कुशल शिल्पी एवं अन्य समकक्ष श्रेणी के कुल 455 पदों को भरने के लिए नोटिफिकेशन जारी किया है। नोटिफिकेशन में आवश्यक शैक्षणिक योग्यता, पात्रता, आयु सीमा, सैलरी व चयन प्रक्रिया सहित अन्य सभी जरूरी जानकारी दी गई है। इन पदों के लिए आवेदन प्रक्रिया 11 सितम्बर से शुरू हो चुकी है। आवेदन करने की लास्ट डेट 10 अक्टूबर 2022 है। खास बात यह है कि 10वीं पास कैंडिडेट्स भी इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। साहिबगंज में बाबूलाल मरांडी ने रक्तदान शिविर का किया उद्घाटन, सरकार पर साधा निशाना। भाजपा विधायक दल के नेता बाबूलाल मरांडी शनिवार को एक दिवसीय दौरे पर साहिबगंज पहुंचे, जहां भाजपा कार्यकर्ता ने पहले फूल माला पहनाकर भव्य स्वागत किया। पीएम नरेंद्र मोदी के जन्मदिन के अवसर पर सदर अस्पताल में सेवा पखवाड़ा के तहत भाजयुमो द्वारा लगाए गए रक्तदान शिविर का विधिवत उद्घाटन किया। वहीं रक्तदाताओं का हौसला बढ़ाया और सदर अस्पताल में मरीजों को फल वितरण किया। इसके साथ ही हेमंत सरकार पर जमकर निशाना साधा। पीएम मोदी के जन्मदिन के अवसर पर गायत्री परिवार द्वारा सदर अस्पताल परिसर में आयोजित औषधीय पौधारोपण कार्यक्रम में शिरकत करके पौधा लगाया गया। वहीं स्वामी विवेकानंद चौक पर स्वामी विवेकानंद व बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की आदमकद प्रतिमा पर माल्यार्पण करके पीएम मोदी के व्यक्तित्व व कृतित्व पर आधारित प्रदर्शनी का उद्घाटन किया। बाबूलाल मरांडी ने प्रेस को बताया, हेमंत सोरेन को झारखंड के आदिवासी मूलवासी के हक व अधिकार से कोई लेना देना नहीं है। अपने राजनीतिक लाभ के लिए बिना किसी पूर्व अध्ययन व तैयारी के ही 1932 का खतियान आधारित स्थानीय नीति को कैबिनेट में पारित कर दिया। गिरिडीह में साइबर अपराधी सहित 6 गिरफ्तार, नकदी, मोबाइल सहित अन्य सामग्री बरामद। गिरिडीह जिला के बेंगाबाद पुलिस ने साइबर अपराध में संलिप्त 3 आरोपियों सहित 6 लोगों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। गुप्त सूचना के आधार पर पुलिस ने छापेमारी कर आरोपियों को पकड़ने में सफलता पाई है। साइबर अपराध में संलिप्त आरोपियों के पास से पुलिस ने नकदी, मोबाइल, फर्जी सिम कार्ड और एक बाइक सहित कई अन्य सामग्रियां जब्त की है। बेंगाबाद पुलिस ने थाना क्षेत्र के छोटकी खरगडीहा स्थित एक होटल के पीछे से साइबर फ्रॉड में शामिल 3 युवकों को गिरफ्तार किया है। गुप्त सूचना के आधार पर इंस्पेक्टर कमलेश पासवान एवं थाना प्रभारी प्रदीप कुमार के नेतृत्व में छापेमारी कर तीनों युवकों को गिरफ्तार किया गया है। गिरफ्तारी के बाद कड़ी पूछताछ में युवकों ने साइबर फ्रॉड में शामिल होने की बात कबूल की है। पकड़े गए आरोपियों के पास से एक अपाची बाइक, 34,500 रुपए नगद, मोबाइल फोन के अलावे फर्जी सिम कार्ड आदि बरामद हुए हैं।
भाजपा के सहयोगी आजसू ने की हेमंत की तारीफ, जातीय जनगणना पर पहल की मांग। आजसू पार्टी ने हेमंत सोरेन सरकार द्वारा स्थानीयता एवं आरक्षण के संदर्भ में की गई पहल का स्वागत किया है। रविवार को पहली बार 1932 के खतियान पर आधारित स्थानीय नीति परिभाषित करने के राज्य सरकार के निर्णय पर अधिकृत रूप से पार्टी की ओर से वक्तव्य देते हुए पार्टी के केंद्रीय प्रवक्ता डॉक्टर देवशरण भगत, केंद्रीय उपाध्यक्ष हसन अंसारी व केंद्रीय महासचिव राजेंद्र मेहता ने कहा कि झारखंडी हित एवं राज्य के विकास के लिए सरकार कोई भी निर्णय लेगी तो आजसू पार्टी उसका अभिनंदन करेगी। साथ ही साथ इन विषयों के व्यवहारिक पक्ष भी पार्टी चर्चा जरूर करेगी। यदि सरकार के किसी निर्णय से झारखंड की जनता का आहित होता है तो आजसू पार्टी इसके खिलाफ मुखर होकर आंदोलन करेगी। लोबिन हेम्ब्रम बोले, 1932 के साथ लड़ाई से CNT SPT व पैसा एक्ट लागू करने तक जारी रहेगी आंदोलन। झारखंड कैबिनेट की ओर से 1932 के खतियान पर आधारित स्थानीय नीति लागू करने के प्रस्ताव की स्वीकृति मिलने पर बोरियो विधायक लोबिन हेम्ब्रम के नेतृत्व में रैली निकाली गई। रैली हीरो शोरूम से निकलकर बोरियो बाजार होते हुए ग्वाला मोड़ तक पहुंची। इस दौरान झामुमो कार्यकर्ता गठगांव निवासी संजय मुर्मू ने काफी दूर तक विधायक को कंधे पर बैठाकर घुमाया। ग्वाला मोड़ पर विधायक ने कहा कि झारखंड में 1932 खतियान आधारित स्थानीय एवं नियोजन नीति लागू नहीं होने से दूसरे राज्य के लोग यहाँ मालिकाना हक जमा रहे थे। उन्होंने कहा कि मैंने 3 फरवरी 2022 को बोरियो महाविद्यालय में आयोजित कार्यक्रम में 1932 के खतियान के आधार पर स्थानीय एवं नियोजन नीति लागू करने का संकल्प लिया था, जो पूरा हुआ। कहा, झारखंड बनने के बाद राज्य में सबसे ज्यादा समय तक भाजपा ने शासन किया, लेकिन इसे लागू नहीं किया। 1932 का खतियान लागू होने से झारखंड के भूमि पुत्र की पहचान हो गई। उन्होंने कहा कि 1932 खतियान के बाद अब CNT SPT व पैसा एक्ट लागू करने के लिए उनका आंदोलन जारी रहेगा। रांची के बुट्टी मोड़ चौक पर पुलिसकर्मी का रिश्वत लेते वीडियो वायरल, SSP ने दिए जांच के आदेश। झारखंड की राजधानी रांची के बुट्टी मोड़ के पास दिन दहाड़े पुलिसकर्मियों द्वारा अनोखे अंदाज में रिश्वत लेने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद पुलिस के सीनियर अधिकारी ने इसे गंभीरता से लिया है। इस मामले में SSP किशोर कौशल ने जांच के निर्देश दिए हैं। रविवार को सोशल मीडिया में एक वीडियो वायरल हुआ है। इस वीडियो में रांची के बुट्टी मोड़ के पास एक पुलिसकर्मी कोयला वाले से पैसा वसूल रहा था। रिश्वत लेने का तरीका भी अनोखा था। बुट्टी मोड़ के समीप शिवाजी चौक के पास एक बाइक पर अवैध कोयला लदे एक व्यक्ति रुकता है, अपने पॉकेट से रुपये सड़क पर गिराता है। इसी बीच एक पुलिसकर्मी वहां पहुंचते हैं और सड़क पर गिराए हुए पैसे उठाकर अपने पॉकेट में रख लेता है। इस पुलिसकर्मी को भनक भी नहीं लगती है कि कोई उसका वीडियो बना लेगा। सबसे आश्चर्य की बात यह है कि पुलिसकर्मी द्वारा जिस तरह पैसे की वसूली होती है वो जगह पूरी तरह से CCTV कैमरे की जद में है। हालांकि इस वीडियो का झारखंडी हिंदी न्यूज पुष्टि नहीं करता है। 1932 के खतियान का विरोध करने पर 6 लोगों को जिला प्रशासन ने भेजा नोटिस। झारखंड में पिछले कई वर्षों से स्थानीय नीति का मुद्दा चर्चा का विषय बना हुआ था। कई सरकारें आई और गई, मगर इस नीति पर कोई भी फैसला नहीं आया था। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की कैबिनेट ने 14 सितंबर को मंत्रिमंडल की बैठक में 1932 खतियान का प्रस्ताव पास कर दिया। इसी दौरान 1932 खतियान का विरोध करने पर 6 लोगों को रांची जिला प्रशासन ने नोटिस भेजा है। जिन लोगों को नोटिस भेजा गया है उनमें प्रदीप तिवारी, कैलाश यादव, रंजन कुमार, नवनीत कुमार, बिट्टू मिश्रा और राम कुमार यादव शामिल है। ये सभी धुरवा थाना क्षेत्र के रहने वाले हैं। रांची जिला प्रशासन द्वारा भेजे गए नोटिस में कहा गया है कि मुझे प्रतीत कराया गया है कि यह संभव है कि आप परिशांति भंग करेंगे या ऐसा कार्य करेंगे जिससे संभावना है कि शांति भंग होगी। 1932 खतियान आधारित स्थानीय नीति लोगों के हित में कम, हेमंत सोरेन का राजनीतिक स्वार्थ ज्यादा, बाबूलाल मरांडी ने कहा। पाकुड़ में भाजपा विधायक दल के नेता बाबूलाल मरांडी ने पार्टी नेताओं के साथ बैठक की। उन्होंने हेमंत सोरेन सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि हालिया जितनी भी घोषणाएं की गई है वो राज्य हित नहीं बल्कि स्वार्थ साधने के लिए किए गए हैं। भाजपा विधायक दल के नेता बाबूलाल मरांडी ने रविवार को पाकुड़ जिला मुख्यालय स्थित भाजपा कार्यालय में कार्यकर्ताओं के साथ बैठक की। उन्होंने संगठन को मजबूत बनाने एवं देश के प्रधानमंत्री के जन्मदिन के मौके पर सेवा सप्ताह मनाने पर बल दिया। बाबूलाल मरांडी ने हेमंत सरकार पर जमकर निशाना साधा और हाल के दिनों में सरकार द्वारा लिए गए निर्णय को राज्य हित कम और राजनीतिक स्वार्थ ज्यादा बताया। झारखंड में लातेहार के बाद चतरा में पुलिस नक्सली मुठभेड़, CRPF जवान घायल, हेलीकॉप्टर से भेजा गया रांची। झारखंड में लातेहार जिले में पुलिस नक्सली मुठभेड़ के बाद चतरा जिले में पुलिस और माओवादियों के बीच मुठभेड़ जारी है। माओवादियों के साथ पुलिस की मुठभेड़ हो रही है। इसमें CRPF जवान चितरंजन को गोली लगी है। गंभीर अवस्था में उन्हें स्वास्थ्य उपकेंद्र ले जाया गया, जहाँ से बेहतर इलाज के लिए घायल जवान को हेलीकॉप्टर से रांची भेजा गया। मुठभेड़ की सूचना पाकर चतरा SP प्रतापपुर पहुँचे और स्थिति की जानकारी ली। चतरा में नक्सल विरोधी अभियान पर निकली CRPF 190 बटालियन और पुलिस की प्रतिबंधित नक्सली संगठन MCC से मुठभेड़ हो गई।
झारखंड में 15 लाख रुपए का इनामी माओवादी मुंबई के नाला सोपारा में गिरफ्तार। झारखंड में वांछित माओवादी 15 लाख रुपए का इनामी मुंबई के पालघर जिले में नाला सोपारा की एक चाल में छिपकर रह रहा था। मुंबई की एंटी टेररिस्ट स्क्वाड ने छापा मारकर उसे गिरफ्तार कर लिया है। नाला सोपारा के रामनगर की धनवी चाल से गिरफ्तार माओवादी कारू हुलास यादव से एटीएस की टीम पूछताछ कर रही है। मुंबई एटीएस ने उनके गिरफ्तार होने की जानकारी झारखंड सरकार को दे दी है। सूत्रों के अनुसार इनामी माओवादी कारू हुलास यादव के बारे में एटीएस को पालघर जिले में रहने की सूचना मिली थी। झारखंड में अनोखी आस्था, जहरीले सांप से खुद को कटवाकर नाचते हैं भक्त। यूं तो देश के विभिन्न राज्यों में विभिन्न समुदाय के द्वारा अपने अपने तरीके से अपने आराध्य देव को प्रसन्न करने के तरीके अपनाए जाते हैं, लेकिन झारखंड में मनसा पूजा के दौरान अनूठी परंपरा के साथ श्रद्धालु अपनी आस्था को प्रकट करते हैं। दरअसल मनसा पूजा के दौरान भक्त बेहद ही जहरीले सांपों को पकड़कर नाचते हैं। उनके साथ तरह तरह की करतब दिखाते हैं। इस दौरान कई बार जहरीले सांप श्रद्धालुओं को काट भी लेते हैं। ऐसे में श्रद्धालुओं का मानना है कि मां मनसा की कृपा होती है। अगर कोई जहरीला सांप काट भी लेता है तो उन्हें कुछ नहीं होता। दरअसल झारखंड के विभिन्न जिलों में जनजाति लोगों के द्वारा मां मनसा देवी की पूजा की जाती है। ऐसे में प्रदेश के बुंडू, तमाड़, सरायकेला, खरसवां इलाके में बड़े ही धूमधाम से मनसा पूजा का आयोजन किया गया है। मान्यताओं के अनुसार मनसा पूजा के दौरान आसपास के सभी जहरीले सांपों को मंत्र के सहारे एकत्रित किया जाता है। फिर मनसा मां की खूबसूरत प्रतिमा बंगाल के या आसपास के कलाकारों द्वारा बनाई जाती है। वहीं मनसा मां की प्रतिमा में नाग सांप भी बनाया जाता है। ऐसी मान्यता है कि मनसा पूजा के दौरान बेहद जहरीले और खतरनाक सांप भी दोस्त बन जाते हैं। इस दौरान न सिर्फ श्रद्धालु बल्कि जहरीले सांप भी मनसा मां की भक्ति में लीन होकर नृत्य करते हैं। झारखंड में पुलिस नक्सली मुठभेड़, गोलियों की तड़तड़ाहट से गुंजा जंगल, राइफल समेत कई सामान जब्त। लातेहार जिले के सदर थाना क्षेत्र की पेशरार पंचायत केदली टोला जंगल में पुलिस और उग्रवादी संगठन जेजेएमपी के बीच मुठभेड़ हुई। इस मुठभेड़ में दोनों तरफ से कई राउंड गोलियां चलाई गई। इसके बाद पुलिस ने सर्च ऑपरेशन चलाया। इस दौरान राइफल समेत कई सामान बरामद किए गए। पुलिस अधीक्षक अंजनी अंजन ने मुठभेड़ की पुष्टि करते हुए बताया कि पेशरार पंचायत के केदली टोला में जेजेएमपी उग्रवादियों और पुलिस के बीच मुठभेड़ हुई है। धनबाद में जिला खनन टास्क फोर्स की ताबड़तोड़ छापेमारी जारी, भारी मात्रा में अवैध कोयला जब्त। कोयलांचल में जिला खनन टास्क फोर्स ने 15 से 25 सितंबर तक स्पेशल ड्राइव चला रखा है, जिसके तहत खनन से संबंधित अवैध अभियान पर जिला प्रशासन ने पूरी तरह से नकेल कसने की तैयारी कर ली है। इसी के मद्देनजर 15 सितंबर से अब तक प्रतिदिन सैकड़ों जगहों पर छापेमारी की जा रही है। शनिवार को गोविंदपुर थाना क्षेत्र में भी जिला खनन टास्क फोर्स ने छापेमारी कर भारी मात्रा में अवैध कोयला जब्त किया है। इसके अलावा 2 लोगों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है।